इंडिया के सबसे बड़े चैनल अनअकैडमी यूजीसी नेट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सभी संस्कृत प्रेमियों का मैं आचार्य ओपी गुप्ता हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मित्रों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। मित्रों, एक विशेष सूचना कि वाईफाई स्टडी ने दो चैनल लॉन्च किए हैं। एक वाईफाई स्टडी डेली लाइव टेस्ट और दूसरा वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम। पहला वाईफाई स्टडी डेली लाइव टेस्ट और दूसरा वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम। इनको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें मित्रों, ठीक है। प्लस कोर्स की सूचना भी आपको दे दूं साथ ही साथ कि 27 अप्रैल मंडे से प्लस कोर्स स्टार्ट होने वाला है मित्रों, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए मित्रों। प्लस कोर्स की विशेषता मैंने बता दी है। ये स्वर्णिम अवसर है। ये कोई रीट का एग्जाम नहीं है, टेट का एग्जाम नहीं है मित्रों कि सेल्फ स्टडी से हो जाए। लगभग करीब 70 से 80 पुस्तकें इसमें पढ़नी पड़ती है और उसका अध्ययन एक अनुभवी विशेषज्ञ के सानिध्य में करते, मार्गदर्शन में करते, तो उसका विशेष लाभ प्राप्त होता है मित्रों। जेआरएफ हो जाती है मित्रों तो स्कॉलरशिप मिलती है और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों में इसकी घोषणा हो चुकी है। बिल्कुल एक अनौपचारिक रूप से इसको बता दिया गया है कि जल्दी ही कॉलेज व्याख्याता और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की भर्ती निकलने वाली है मित्रों। तो जल्दी से जल्दी करें। 27 अप्रैल से मंडे से प्लस कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं मैं। बहुत शानदार तरीके से तैयारी कराऊंगा। एक भी शब्द नहीं पढ़ना आपको। जितने भी बता रहा हूं 70 से 80 पुस्तकें, उन सबका अध्ययन अध्यापन आपको कुछ ही नहीं करना। जो मैं पढ़ाऊंगा उसके अनुसार करना मित्रों। क्या पढ़ना, कितना पढ़ना, ध्यान रखो। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये ज्यादा महत्व रखना है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से पढ़ना है मित्रों, ठीक है। तो आगे की चर्चा मैं वीडियो में करूंगा। अपन जो चल रहे थे वो चल रहे थे साहित्य दर्पण पर मित्रों। साहित्य दर्पण में बात कर रहे थे। साहित्य दर्पण किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की। और आचार्य विश्वनाथ को कविराज के नाम से जाना जाता है मित्रों। चर्चा कर रहे थे कल व्यंजना संधि। कौन सी? व्यंजना शक्ति की बात कर रहे थे मित्रों। व्यंजना शक्ति क्या होती है? तो इसके लिए कारिका आपको लिखवाई थी मित्रों कि वीरता अभिधि क्या वीरतास्प अभिधाधासु ययार्थो बोध्यते पर सा व्यक्ति व्यंजना नाम शब्दस्यार्थिक क्या कि अभिधा आदि वृत्तियों का आपको क्या बताया था? अभिधा आदि लग गया। तो अभिधा आदि से मैंने आपको बताया था कि अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य नामक जो 3 वृत्तियां हैं, उन तीनों वृत्तियों के है अभिधा आदि वृत्तियों के वृत्त हो जाने पर, विरत का मतलब है काम कर देने पर, उनका जो काम है वो कर देने के बाद, तो अभिधा आदि वृत्तियों के वृत्त होने पर जिस वृत्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है, यानी अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य वृत्ति के क्या अर्थ बता देने के बाद में जो अर्थ बच जाता है वह कौन सा? अन्य। जो अन्य अर्थ बोध होता है वह शब्द तथा अर्थ आदि में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहलाती है मित्रों। एक उदाहरण कल आपको इसका दे दिया था व्यंजना का। एक सामान्य उदाहरण कि गतो अस्तम अर्क। अर्क यानी सूर्य अस्तम गत है, अस्त हो गया है, सूर्य अस्त हो गया है। एक ये वाक्य बोला मैंने भाई, सूर्य अस्त हो गया है। तो इसके अन्य अर्थ निकले हैं और सबने इसके अन्य अर्थ निकाले मित्रों। जैसे ग्वाला है तो ग्वाला क्या होता है भाई? गायों को लेके चलो, संध्या का समय हो गया, सूर्यास्त का मतलब संध्या का समय हो गया, तो जो ग्वाला होता है गायों को लेके जाएगा। एक मंदिर का जो पुजारी होता है वह पूजा की तैयारी करेगा मित्रों।
एक गृहस्थी है वह दीपक जलाने की तैयारी करेगा। किसी कार्यालय में काम करने वाला जो सेवक होता है, कर्मचारी होता है, जो अधिकारी होता है, वह घर जाने की तैयारी करेगा मित्रों। तो कहने का मतलब अनेक प्रकार के अर्थ निकाले गए हैं। तो सामान्य अर्थ तो क्या हो गया भाई, सूर्यास्त हो गया, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला। इसके अन्य अर्थ निकाले गए कि पूजा का समय हो गया, घर जाने का समय हो गया, दीपक जलाने का समय हो गया मित्रों। ठीक है, तो इसी की चर्चा कर रहा था और यहां तक तो मैंने बता दी थी। अब आगे की बात बोली थी कि व्यंजना शक्ति के भेद। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, आज व्यंजना शक्ति के भेदों की बात कर रहे हैं कि व्यंजना शक्ति के कितने भेद होते हैं मित्रों। तो व्यंजना शक्ति के मुख्य 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मित्रों, 2 भेद होते हैं मुख्य। कौन से, पहला होता है शब्द मूला और दूसरा होता है अर्थ मूला। मित्रों शब्द मूला और अर्थ मूला का मतलब आप देख रहे हो शब्द के नाम से। मित्रों कोई भी कार्य होता है मित्रों, तो वो मित्रों क्या होता है, उसका जो परिणाम होता है उस परिणाम के आधार पर नाम रखा जाता है मित्रों। यदि अभिधा है तो मुख्य अर्थ का बोध करा रही है तो उसका नाम उसके अनुसार रखा जा रहा है। लक्षणा का लक्षणा के अनुसार, तो व्यंजना का व्यंजना। तो शब्द मूला का मतलब है शब्द के कारण, जहां पे शब्द के कारण अन्य अर्थ घटित हो रहा हो। अर्थ मूला जहाँ पे अर्थ के कारण है शब्द घटित हो रहा हो, अर्थ निकल, तो जहाँ पे शब्द के कारण अन्य अर्थ निकल रहा हो, जहाँ पे अर्थ के कारण अन्य अर्थ निकल रहा हो। तो जहाँ पे शब्द है मूल में जिसके वह शब्द मूला और अर्थ है मूल में जिसके वह अर्थ मूला। जो शब्द मूला होती है मित्रों, इसको शाब्दी व्यंजना के नाम से भी जाना जाता है। शाब्दी का मतलब जहाँ पे शब्द की प्रधानता होती है उसे शाब्दी व्यंजना कहते हैं मित्रों, और जहाँ पे अर्थ की प्रधानता होती है उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं मित्रों। तो इसमें शब्दों की चर्चा करेंगे, इसमें अर्थों की चर्चा करेंगे मित्रों। ठीक है, यहां तक आ गया। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि व्यंजना के मुख्य 2 भेद कौन से होते हैं, तो शब्दामूला और अर्थमूला, शब्द मूला और अर्थमूला, या शाब्दी व्यंजना, अर्थ व्यंजना। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो शाब्दी व्यंजना है उस शाब्दी व्यंजना के कितने भेद होते हैं मित्रों। तो इसके तो 2 भेद हो गए, व्यंजना के 2 भेद हो गए, एक शाब्दी व्यंजना और एक अर्थमूला है। अर्थ व्यंजना तो इसको शब्दमूला व्यंजना और अर्थमूला व्यंजना भी बोल सकते हो। तो शब्दमूला को शाब्दी व्यंजना और अर्थमूला को अर्थ व्यंजना मित्रों। अब जो शब्द मूला हमने शाब्दी व्यंजना की है, इन दोनों की चर्चा करेंगे। तो पहले शाब्दी व्यंजना की चर्चा करते हैं। तो जो शाब्दी व्यंजना होती है वो शाब्दी व्यंजना के भी 2 भेद होते हैं मित्रों। जो शाब्दी व्यंजना होती है उस शाब्दी व्यंजना के भी 2 भेद होते हैं मित्रों। एक का नाम दिया अभिधा मूला और एक का नाम दिया लक्षणा मूला। मित्रों जो शाब्दी व्यंजना होती है उस शाब्दी व्यंजना के भी 2 भेद होते हैं मित्रों। एक होता है शाब्दी व्यंजना, एक होता है क्या है, एक तो होता है अभिधा मूला, दूसरा होता है लक्षणा मूला। अब जो अभिधा मूला है इसकी अपन बात करेंगे मित्रों, ठीक है, फिर लक्षणा मूला की बात करेंगे और उसके बाद में आर्थी व्यंजना की बात करेंगे मित्रों। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी मेरी बात आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए व्यंजना है तो व्यंजना के मुख्य 2 भेद होते हैं। व्यंजना के मुख्य 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, एक शब्द मूला और एक अर्थ मूला। जो शब्द मूला होती है उस शब्द मूला को शाब्दी व्यंजना कहते हैं, जो अर्थ मूला होती है उसको अर्थ व्यंजना कहते हैं। जो शाब्दी व्यंजना होती है उस शाब्दी व्यंजना के भी 2 भेद होते हैं मित्रों, एक कौन सा, अभिधा मूला और एक लक्षणा मूला। ठीक मित्रों, अब बात करेंगे कि अभिधा मूला क्या होती है, लक्षणा मूला क्या होती है। तो जो अभिधा मूला होती है इसकी अपन चर्चा करेंगे अपनी। ठीक है, ये संयोग आदि जो 14 अर्थ होते हैं उनके आधार पे होते हैं मित्रों। ठीक है, तो इसकी चर्चा करेंगे कि अभिधा मूला की पहले, फिर लक्षणा मूला की, फिर अर्थ व्यंजना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। तो मित्रों अपन शाब्दी व्यंजना के 2 भेदों की बात कर रहे थे, एक अभिधा मूला और दूसरा आपका लक्षणा मूला। तो व्यंजनों पहला मित्रों अभिधा मूला व्यंजना, पहले है हमारा अभिधा मूला व्यंजना भेद है। तो इसमें क्या है कि अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगादि नियंत्रितै एकार्थे अन्यदि हेतु व्यंजनासाभिधास्त्रया। क्या है मित्रों, कि अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगादि नियंत्रितै एकार्थे अन्यदि हेतु व्यंजनासाभिधास्त्रया। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि संयोग आदि के द्वारा है, अनेकार्थस्य शब्दस्य, अनेक अर्थक शब्दों के एकार्थी, एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर अन्य अर्थ की प्रतीति कराने वाला
जो शक्ति है, प्रतीति कराने वाली जो शक्ति है, वो अभिधा आश्रय, अभिधा के आश्रय रहने वाली व्यंजना है। अभिधा के आश्रय रहने वाली व्यंजना का मतलब अभिधा मूला व्यंजना कहलाती है। तो छोटी सी सामान्य परिभाषा बन गई कि संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक, संयोग आदि, संयोग आदि है हमें बोले, इसका मतलब संयोग के अलावा और भी शब्द अपने कि संयोग, विप्रयोग, ठीक है, साचर्य, विरोधिता, अर्थ, लिंग आदि, ठीक है। तो अभी इन सभी संयोग आदि के जो शब्द है, इन शब्दों के उदाहरण पूछे जाते हैं अपन को, तो अभी आपके इनके नाम और इनके उदाहरण आपको लिखवाएंगे मित्रों, वो याद करना आपको कि संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक शब्दों के एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर, अर्थात एक जो शब्द होता है उसके अनेक अर्थ होते हैं, वो अनेकार्थक शब्द के एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर अन्य अर्थ की प्रतीति कराने वाली शक्ति अभिधा मूला व्यंजना शब्द शक्ति के नाम से जानी जाती है मित्रों, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो केवल परिभाषा है मित्रों, इसमें जो संयोगादि है, जो शब्द आएंगे, इन शब्दों के जो उदाहरण है वहां से प्रश्न बनेगा आपका, ठीक है मित्रों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। तो मित्रों जो हमने अभिधा मूला व्यंजना की बात की है, वहां पे संयोग आदि की बात की थी कि संयोग आदि, ठीक है, जो अर्थ है वो बहुत 14 शब्द में मित्रों, 14 शब्द हो। उन 14 शब्दों के अनुसार उदाहरणों को याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो कारिका कि कौन कौन से शब्द है, ताकि कारिका के माध्यम से 14 शब्द याद हो जाए। तो क्या है, संयोगो विप्रयोगस्य साहचर्यम विरोधिता, क्या, संयोगो विप्रयोगस्य साहचर्यम विरोधिता, अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधि, सामर्थ्यमोचिति देशे कालो व्यक्ति स्वरादय, शब्दार्थास्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतु। तो मित्रों ये कारिका है, इसके अनुसार आपके शब्द है मित्रों, ठीक है। देखो कौन कौन से शब्द है, संयोग, विप्रयोग, साचर्य, विरोधिता यानी विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग है, शब्दस्य अन्य सन्निधि, ठीक है ना, शब्द शब्द और अन्य सन्निधि, सामर्थ्यम, औचिति, देश, काल, व्यक्ति और स्वर, ये यानी 1 2 3 4, ठीक है। तो मित्रों ये वाले जो है अपने अर्थ, तो ये प्रकार से है जिनको कारिका के माध्यम से आपको याद रखना पड़ेगा मित्रों, इनको कारिका के माध्यम से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक कारिका के माध्यम से याद नहीं होंगे तो दिक्कत है। तो देखो क्या है, संयोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, 14 1 2, पहला संयोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 शब्दों में ये होता है। तो संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिंग, शब्दस्य अन्य शब्दस्य सन्निधि, सामर्थ्य, औचिति, देश, काल, व्यक्ति और स्वर आदि। जो स्वर आदि है बताए हैं, उन स्वरों के बारे में बताए कि केवल ये वैदिक साहित्य में ही इनका प्रयोग होता है, ठीक है। विशेष स्थिति में इनकी होती है, स्वरों का प्रयोग होता है, लौकिक साहित्य में नहीं होता, लौकिक संस्कृत में नहीं होता, केवल वैदिक संस्कृत में ही इनका प्रयोग होता है मित्रों, ठीक है। तो इस कारिका को अच्छी तरीके से याद आप कर लेवे तो आपको इनको पता चल जाएगी कि जो अभिधा मूला व्यंजना है वो संयोगादि जो 14 शब्द है उनको याद रखो। अब इनके उदाहरण याद रखने पड़ेंगे आपको मैन मित्रों। यहाँ पे केवल मैं आपको उदाहरण लिखवा रहा हूँ मित्रों, ठीक है ना। पूरी चर्चा पे प्लस वाले में करूंगा कि एक एक उदाहरण को समझाने का, ठीक है मित्रों। वहां पे लिखवाऊंगा भी, समझाऊंगा। तो यहाँ पे अपने को जो पेपर में पूछा जाता है वो शब्द देकर के संयोग का उदाहरण बताइए, विप्रयोग का उदाहरण बताइए, साहचर्य का उदाहरण बताइए, मतलब शब्द देकर के आपको उदाहरण पूछे जाएंगे मित्रों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको फिर उदाहरण लिखवा देता हूं मित्रों सबके। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो मित्रों
जो संयोग आदि शब्द बताए थे हमने वो 14 अर्थों में प्रयुक्त होता है मित्रों। ये जो आपके संयोग आदि 14 शब्द है, इन 14 में आपका उदाहरण पूछा जाएगा कि संयोग का उदाहरण कौन सा है, विप्रयोग का कौन सा, साचर्य का कौन सा, विरोध का कौन सा, अर्थ का कौन सा, प्रकरण का, लिंग का, अन्य शब्द, सन्निधि, सामर्थ्य, औचिति, देश, काल, व्यक्ति और स्वर के भेद। ठीक है मित्रों। अब यहाँ पर पूरी चर्चा तो अपन कहाँ पे प्लस कोर्स में करेंगे मित्रों, लेकिन बस पूछा इतना ही जाता है, फिर थोड़ी थोड़ी चर्चा यहाँ पर आपकी कर देता हूं मैं। तो संयोग का उदाहरण शंख चक्रो हरि, कि शंख और चक्र के साथ में इन दोनों का, शंख और चक्र का जो संयोग है वह हरि यानी विष्णु के अर्थ में नियंत्रित हो जाता है। शंख और चक्र दोनों का संयोग होने के कारण यहाँ पे जो हरि शब्द विष्णु के अर्थ में नियंत्रित हो जाता है। तो हरि के बहुत सारे अर्थ होते हैं मित्रों। हरि का मतलब बंदर भी होता है, सिंह भी होता है, विष्णु भी होता है। ठीक, तो अनेक अर्थ होने के बावजूद भी, अनेक अर्थ होने के कारण भी क्या है, केवल एक ही अर्थ में नियंत्रित हो जाता है, कि अनेकार्थक होने के कारण भी एक अर्थ में। तो बस इनका ध्यान रखें कि शंख और चक्र का संयोग होने के कारण, ठीक है, यहाँ पर हरि शब्द विष्णु में, विष्णु के अर्थ में जाना जाएगा, विष्णु अर्थ को में। विप्रयोग, विप्रयोग का मतलब है दोनों का अलग अलग अर्थ है, कि शंख और चक्र का क्या है, विरोध होने पर, अवियोग होने पर भी किसका है, हरि का ही, हरि यानी जो विष्णु है उसी अर्थ को करता है। कि शंख और चक्र को यदि अलग कर दिया जाए तो वहां पे हरि अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसका भी है। तो इस प्रकार से विप्रयोग का अर्थ है। साचर्य भीमा अर्जुन, भीम और अर्जुन का क्या है, साचर्य संयोग है, कि भीम के साथ में अर्जुन का आना है, इसका मतलब पांडु पुत्रों का बोध कराता है। भीम के साथ में अर्जुन दोनों शब्द आ गए, तो यहाँ पे जैसे राम लक्ष्मण, अब राम लक्ष्मण आ गया तो इसका मतलब क्या है, राम के साथ में लक्ष्मण आने का मतलब है, लक्ष्मण के साथ में राम आने का मतलब है कि दशरथ के पुत्र है। तो वैसे ही शब्दों का है कि यहाँ पे बस उस प्रकार से विरोध है। विरोध का मतलब दोनों में विरोध है, कर्ण और अर्जुन है, दोनों में क्या है, विरोध है। ठीक है मित्रों। अर्थ स्थानुम वंदे, यहाँ पर स्थानु का मतलब ठूंठ होता है, लेकिन यहाँ पर भगवान शिव ग्रहण करेंगे मित्रों अर्थ। प्रकरणम सर्वम जानाति देव, ठीक है, यहाँ पे देव का अर्थ राजा ग्रहण करेंगे मित्रों। लिंग कुपितो मकर ध्वज, कुपितो मकर ध्वज, तो यहाँ पे मकर ध्वज आदि है, तो ये कामदेव के लिए आया है। अन्य शब्द से सन्निधि, यहाँ पर भी देव शब्द राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है मित्रों, शिव के लिए। सामर्थ्य मधुना मत पिक, यहाँ पे मधु शब्द है वह वसंत के लिए प्रयुक्त हुआ है। सामर्थ्य में कि वसंत का जो महीना होता है वही क्या होता है, समर्थ होता है मित्रों। तो औचित्य, औचित्य के रूप में पातु दयिता मुखम, इन दोनों का क्या आपस में औचित्य स्पष्ट होता है। देश विभाति गगने चंद्र, की गगन में चंद्र विभाति सुशोभित होता है। ठीक है मित्रों। तो अलग अलग स्थान विशेष की बातें होती है। काल है निशी चित्रभानु, व्यक्ति भाति रथांगम और स्वर भेद है, इंद्र शत्रु वदस्व, कि इंद्र का जो शत्रु है वह वृद्धि को प्राप्त करे। तो मित्रों केवल आपको इतना सा याद करना है, जो अपन को प्रश्न पूछा जाएगा बस क्या, केवल आपको संयोग यानी कि जो भेद है अपना, कि संयोग का उदाहरण कौन सा, बस वो याद रखना है, कि शब्द और इसका उदाहरण याद रखना है मित्रों। ठीक है, तो बस वहां से अपन को इसको पकड़ना है। तो ये ऐसे कैसे याद करने हैं, क्योंकि इनके जो उदाहरण आते हैं मित्रों ये भी फिक्स है, जो उदाहरण आते हैं वो भी फिक्स है, यानी कि इनको यदि आप साहित्य दर्पण के अनुसार करोगे, ठीक है, ध्यान रखो मित्रों, कहाँ पे इनसे मिलते जुलते ही अपने कहाँ पे काव्य प्रकाश में भी चर्चा की है ना, तो इनसे मिलते जुलते इनके रुपये अलग है, बाकी सब कुछ ऐसे के ऐसे है, तो इनको भी आप याद रखना मित्रों। ठीक है, क्योंकि जब तक इनको याद नहीं करोगे तो एक प्रश्न छूट सकता है। अपन वो क्या कर रहे हैं, देखो आपने दिसंबर का पेपर देखा होगा मित्रों, क्या कर दिया आजकल कि 4 ऑप्शन में देंगे, हैं क्या, मेल नम, मेल करने के लिए देते, तो वहां पे हो सकता है 4 इसमें से कोई से भेद दे दे, 4 ये दे दे उदाहरण, तो आपको क्या करना पड़ेगा, संबंध यानी कि एक दूसरे के साथ में मेल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जहाँ पे ज्यादा भेद होते हैं, तो वहां पे भेदों का दे दिया, जैसे आपको एक दे दिया संयोग दे दिया, मान लीजिए संयोग दे दिया, विप्रयोग साचर्य विरोध मान लीजिए दे दिया, इधर 4 उदाहरण उल्टा सुल्टा कर दिया, तो यहाँ पे 14 में से कोई से भी शब्द चाहे दे सकते हैं,
4 इधर दे देंगे, 4 उधर दे देंगे मित्रों। ठीक है, तो 4 5 कैसे भी तो इनको मेलन करने का आएगा, दोनों को मिलाने के लिए आएगा। तो इसका मतलब प्रत्येक का एक एक उदाहरण याद होना चाहिए अपन को है। बस यही है संस्कृत में कि जो उदाहरण दे रखे हैं वो फिक्स है मित्रों। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से याद करें मित्रों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो मित्रों प्लस कोर्स 27 मित्रों जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ताकि आपको जो जुलाई वाला एग्जाम होने वाला है उसमें पूरा का पूरा लाभ मिल जाए मित्रों। आप यदि 3 महीने का भी लोगे तो भी आपका कोर्स उस तरीके से मैं पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा लाभ मिल जाएगी कि नेट वीआरएफ क्लियर हो जाए मित्रों। ठीक है, लेकिन 6 महीने से स्टार्ट करें तो सबसे पहले है कि ये प्रारंभ होने वाला है 27 अप्रैल से। आज कुछ मित्रों ने व्हाट्सएप पे भी भेजा था, कमेंट्स में भी बोले हैं कि गुरुजी एक बार वो बता दो कि कैसे प्राप्त करें, कैसे खरीदना है। जबकि मैंने वीडियो बना दी थी मित्रों, एक वीडियो बनाई थी मैंने, इंतजार खत्म खुशखबरी संस्कृत नेट के लिए अनअकैडमी से क्यों करें। ये वीडियो, उस वीडियो में केवल मैंने कोर्स खरीदने की चर्चा की है, और मैं भी थोड़ी थोड़ी कर दी है, तो देख ले एक बार। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ध्यान रखो, गूगल प्ले पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको सर्च करना है, इसको इंस्टॉल करना है, ओपन करना है। जैसे ओपन आप करेंगे तो सिलेक्ट योर गोल आएगा, सिलेक्ट योर गोल आएगा, उसमें आपको एनटीए यूजीसी नेट, ध्यान रखो एनटीए यूजीसी नेट को सिलेक्ट करना है। अपना जो कोर्स है वह एनटीए यूजीसी नेट में होगा मित्रों। और यहाँ पर आपको जैसे ही उसको सिलेक्ट करेंगे तो गेट सब्सक्रिप्शन अपना पूछा जाएगा था। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना, ये दिखाई देगा। इसको सिलेक्ट करते आपके सामने क्या टाइम और फीस स्ट्रक्चर खुल के आएगा। यहाँ पे 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना और 24 महीना है, और फीस खुल के आएगी कि 1 महीने कितनी, 3 महीने कितनी, 6 महीने कितनी, 12 महीने कितनी, 24 महीने की कितनी मित्रों। ठीक है, तो इसको कोई फीस में जाकर के आप कर सकते हो, और एंटर रेफरल कोड वहां पे दिया जाएगा। तो ओपी सर 10 अप्लाई करना है, ओपी सर 10 अप्लाई करते आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा मित्रों। ठीक है, पेमेंट मेथड आपका ऑनलाइन है, डेबिट क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट क्रेडिट कार्ड से करें, ईएमआई से करें, आप नेट बैंकिंग से करें, एसबीआई बैंक है, आईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, किसी भी। और अधिक जानकारी के लिए मेरे मोबाइल नंबर है 9829010500। ये मेरे मोबाइल नंबर है। ओपी गुप्ता मेरा खुद का मोबाइल नंबर है, तो इस पे व्हाट्सएप आप कर दीजिए कि इतना कि हमारे को नेट का कोर्स खरीदना, नाम और नेट का कोर्स आप भेज देवे। मैं जैसे क्लास से फ्री होऊंगा मैं आपसे बात कर लूंगा मित्रों। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए बिल्कुल इसको आप आराम से देखिए, खोल के देखिए, इसमें सिलेक्ट करें। और विश्वास रखो, एक भी शब्द आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका नेट वीआरएफ क्लियर करवा दूंगा मित्रों। ठीक है, इसी के साथ में जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, आपका दिन शुभ हो।